आज आपके सामने बिस्मिल्लाह की अहमियत वाज़े करने की कोशिश की जाएगी कि बिस्मिल्लाह इंसानी ज़िंदगी में किस कदर अहम है और हमारी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी इबादात की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, उसमें सबसे पहले वुज़ू आता है। वुज़ू के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवद्दऊ बिस्मिल्लाह। इस हदीस को इमाम नसाई रहिमहुल्लाह वगैरह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू का आगाज़ करो। और एक हदीस में आता है, ला वुदुआ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह। उस बंदे का वुज़ू ही नहीं जो वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। इसी तरह सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को नमाज पढ़ाई और जब अपनी किरात का आगाज़ किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किया। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी और जब वलद्दालीन पर पहुंचे तो आमीन कही। नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में सबसे ज़्यादा मेरी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे है। यानी सबसे ज़्यादा मेरी नमाज अल्लाह के रसूल की नमाज से मिलती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी इसी तरह होती, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी किरात का आगाज़ करते। और पिछले दरस में आपको बतलाया था कि जब हमारी पहली रकत होगी तो हम सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और आम तौर पे उलमा का रुझान यही है कि जब भी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। अलबत्ता इसमें थोड़ा इख्तलाफ किया गया है कि उसको ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाए या सिर्री आवाज़ से पढ़ा जाए। बेहतरीन बात यह है कि इसमें शिद्दत इख्तियार ना की जाए। जो जहरी नमाज है उसमें जहरन पढ़ लिया जाए, जो सिर्री नमाज है उसमें सिर्रन पढ़ लिया जाए। और अगर जहरी नमाज में भी इसको सिर्रन पढ़ा जाएगा तब भी कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह अपनी सही में इस हदीस को बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़िलत अलैया आनिफन सूरतुन, मुझ पर अभी एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर का आगाज़ किया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस हदीस से हमें एक बात तो ये मालूम हुई कि जो हम किसी सूरत को सूरत कहते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें बतलाया है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नादिल हुई, आपको सूरह कौसर बतलाई गई और आपने अपने सहाबा को बतलाया कि अभी
जो मुझ पर वही हुई है, जो सूरा नाज़िल हुई है, वो सूरा कौसर नाज़िल हुई है। और उसकी इब्तिदा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। तो इससे पता चलता है अगर हम कुरान मजीद का कोई ऐसा मकाम पढ़ें जिसका आगाज सूरत के शुरू से हो रहा है, तो वहां हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, सिवाय सूरह तौबा के, क्योंकि वहां सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह मनकूल नहीं है। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां बिस्मिल्लाह का नहीं बतलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आगे इसका जिक्र नहीं किया। और क्यों नहीं किया, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। जब कभी हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह उसकी तफसील आपके सामने बयान कर दी जाएगी। अभी सरे दस्त आपको बतलाना यह मकसूद है हमारी जिंदगियों में बिस्मिल्लाह की अहमियत किस कदर ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खत लिखते यानी लिखवाते, तब भी उसका आगाज बिस्मिल्लाह से करते। अगरचे आजकल हमारे यहाँ खत वगैरह लिखने का रवाज तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी बहुत से लोग लिखते हैं। और इसी तरह जो मोबाइल पे मैसेजेस वगैरह लिखे जाते हैं, उसके शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलहूज रखते हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाह रूम को खत लिखा तो उसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया कि मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इला हिरकल, यानी अल्लाह के रसूल की तरफ से यह खत शाह रूम की तरफ जा रहा है और इसका आगाज बिस्मिल्लाह से किया गया है, अल्लाह के नाम के साथ किया गया है। हमारा घरों में दाखिल होना, घरों से निकलना, ये रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है। लेकिन अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मलहूज रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई आपने की है, उसको हमेशा अपने सामने रखें, तो हमारे बहुत से मामलात हल हो सकते हैं। प्यारे रसूल ने फरमाया, जब बंदा घर में दाखिल होता है अल्लाह का नाम लेता है, यानी बिस्मिल्लाह कह के दाखिल होता है, और फिर जब खाना शुरू करता है तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है। शैतान अपने साथियों को कहता है, भाई इस घर में ना तो रहने के लिए हमारे लिए कोई गुंजाइश है और ना ही खाना पीना हमें यहां मुयस्सर आ सकता है। और अगर कोई बंदा घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान कहता है कि हमें जगह भी मिल गई, खाना भी मिल गया। यूं समझ लीजिए कि जब हम घर में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो अपने साथ शैतान को भी कहते हैं, आओ भाई हमारे घर में। फिर बाद में हम कहते हैं, जी हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में अनबन रहती है, जब देखो लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। वजह क्या है कि हमने अपने घरों को शैतान की अमाजगाह बना लिया है। अपने बच्चों को यह तरबियत दें, अपने बड़ों को यह बतलाएं कि जब भी घर में दाखिल होना है बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होना है, और जब घर से निकलना है तब भी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इसको अपनी सुनन में, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी अपनी सुनन में इसको बयान किया, और इमाम ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुख्तारा में इसको बयान किया,
और उसमें इब्नु जुरैज रावी जो है उसने समा की सराहत की हुई है, यानी ये हदीस हसन दर्जे की है और इसकी फजीलत बड़ी है। वो मैंने एक जुमे में बाकायदा आप सबको बतलाई थी कि यूं समझ लीजिए बंदा अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है जब घर से बाहर निकलता है, और फिर जो आजमाइशें परेशानियां ऐसी जो दुनियावी आफतें वगैरह होती हैं, अल्लाह के फजल से बंदा उससे महफूज रहता है। तो घर में दाखिल होना है तब बिस्मिल्लाह, घर से निकलना है तब बिस्मिल्लाह। एक और बड़ी अहम बात, जब शाम का वक्त होता है, प्यारे रसूल ने फरमाया कि जमीन पर शैतान फैल जाता है, अपनी आल औलाद के साथ, अपने साथियों के साथ जमीन पर फैल जाता है। आपने फरमाया शाम के वक्त अपने घरों के दरवाजे अल्लाह के नाम के साथ बंद कर दो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घरों के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजों को नहीं खोल सकता। जो मशकीज़े वगैरह होते हैं घरों में, आजकल तो टैंकी सिस्टम है, लेकिन उसको भी ढांप के रखना चाहिए। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मशकीज़ों के मुंह बंद कर दो, क्योंकि शैतान बंद मशकीज़े नहीं खोल सकता। अपने बर्तनों को ढांप दो, भले इस तरह की कोई चौड़ी लकड़ी ही क्यों ना हो, यानी अबे अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मुयस्सर, चौड़ी लकड़ी के साथ ही बर्तनों को ढांप दो, लेकिन ढांपो जरूर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि शैतान ये इतनी कुदरत नहीं रखेगा कि उसको उठा ले। इसी तरह आपने फरमाया रात को सोते वक्त आग को बुझा लिया करो। सर्दियों में हीटर वगैरह इंसान जला लेता है, सोते वक्त उसको बुझा लेना चाहिए। देहातों में लकड़ी वगैरह की आग बाज लोग पानी के साथ बुझाते हैं, बाज सुस्ती कर जाते हैं, नतीजा ये होता है हवा वगैरह चलती है या कोई चूहिया वगैरह वहां से गुजरती है तो आग फैलती चली जाती है। बहर सूरत इस हदीस से हमें ये बात मालूम हुई, शाम के वक्त शैतान फैलने का वक्त होता है, अपने घरों के दरवाजे बंद करो, अपने बच्चों को जो खेल कूद में लगे होते हैं बाहर, उनको अपने घरों में दाखिल कर लो, दरवाजे बंद कर लो, बर्तन ढांप दो, मशकीज़ों के मुंह बंद कर दो, और अगर कोई आग वगैरह जल रही है उसको बंद कर दो। इसका फायदा क्या होगा? इंसान शैतानी जो असरात हैं उससे महफूज हो जाएगा। अपने आप को कवर करने की कोशिश तो करें। जो तरबियत हमारी प्यारे रसूल ने की है, जो आमाल हमें अल्लाह के रसूल ने बतलाए हैं, उन पर अमल करने की कोशिश तो करें। फिर देखिएगा हमारी जिंदगी में भी फर्क आएगा, हमारे घरों के माहौल भी बदलेंगे अल्लाह की तौफीक से, और जो परेशानियां हमने खुद ब खुद पाली हुई है उनसे भी अल्लाह हमें निजात देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दम साबित है उसका भी आगाज बिस्मिल्लाह से। अल्लाह के रसूल बिस्मिल्लाहि अरक़ीका मिन कुल्ली शैइन युअज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अरक़ीका, यानी दम का आगाज भी बिस्मिल्लाह से और इख्तिताम भी बिस्मिल्लाह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। और सवारी पे जब सवार होना है, आमतौर पे बड़ी गफलत हो जाती है, बड़ी सुस्ती हो जाती है, लेकिन अगर हम इन दुआओं का एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी नासिर होगा और हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, यानी उन्होंने अपना अमल किया और उसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की कि आपने जब अपना पांव सवारी के रुकाब पे रखा, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह और फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद वो मसनून दुआएं सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और इसके अलावा जो दीगर दुआएं हैं आपने पढ़ी और फिर मुस्कुराए। सुनन अबी दाऊद वगैरह में यह हदीस मौजूद है।
सवारी पर सवार होते वक्त भी हमने बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। और याद रखिए, इन सारी अहादीस जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं या मजीद थोड़ा करूंगा इंशाअल्लाह, इनसे हमें अल्लाह की तौहीद की समझ आती है कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी के साथ या अपनी जात के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो अल्लाह के नाम के साथ आगाज नहीं करता, अल्लाह से मदद तलब नहीं कर लेता। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, हकीकत में हम अल्लाह से मदद तलब कर रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ ये काम हम करने जा रहे हैं। इसी तरह सवारी फिसल जाए या गिरने लगे तब भी इंसान को बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और कब्र में जब मैयत को उतारा जाता है उस वक़्त भी अल्लाह ही का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। सुनन इब्ने माजा की हदीस कि अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत, आपके दीन पर हम इस मैयत को कब्र में उतार रहे हैं। तो मालूम ये हुआ हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे, मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्से का ताल्लुक जो है वो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी इबादत, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात अल्लाह के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने इन उमूर को अल्लाह के नाम के साथ शुरू करें, हमारी जिंदगियों में बरकतें आ सकती हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हमें जो तालीम दी गई है वो क्या, सम्मिल्ला वकुल बि यमीनिक वकुल मिम्मा यलिक, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दाएं हाथ के साथ खाओ और अपने सामने से खाओ। हत्ता के फरमाया अगर भूल जाओ फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरिही, तब भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।